अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारे पास है रेस्पिरेशन इन फ्रॉग कि फ्रॉग में रेस्पिरेशन कैसे होती है। एफएससी बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 13 गैसेस एक्सचेंज। सो एज वी नो दैट फ्रॉग इज एन एम्फीबियन because frog can survive in aquatic as well as in the terrestrial mode of life. So इसी वजह से फ्रॉग को नाम दिया जाता है एम्फीबियन का। एम्फ कहा जाता है बेटा बॉथ को और बियर कहा जाता है एनवायरनमेंट को। सच एनिमल विच कैन सर्वाइव इन बोथ एनवायरनमेंट्स लाइक एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, ऐसे एनिमल को एम्फीबियन का नाम दिया जाता है, जिसमें हमारे पास फ्रॉग भी है। अगर ह्यूमन की बात कर ली जाए तो इंसान जो है सिर्फ और सिर्फ टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में भी ही सर्वाइव कर सकता है, गैसेस एक्सचेंज कर सकता है, रेस्पिरेशन इसीलिए हो सकती है क्योंकि फ्रॉग एक्वेटिक लाइफ में भी सर्वाइव करता है, टेरेस्ट्रियल में भी सर्वाइव कर सकता है, पानी में भी, खुश्की में भी। तो इसी वजह से इसका जो लंग्स होती है वो काफ़ी एफिशिएंट भी है और थोड़ा सा माइनर वे में ह्यूमन के लंग्स से या ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम से थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है। कैसे होता है कि इंसान में तो एज वी आर ह्यूमन तो ओनली वन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हमारे पास टेक प्लेस होती है, वो है थ्रू द लंग्स। बट इन केस ऑफ फ्रॉग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ respiration that take place in frog. So first one, the respiration will take place through the skin, then second one will take place through the lungs, and last one will take place through the buccal chamber. So the type of respiration जो कि स्किन के थ्रू होगी, it will be known as cutaneous respiration, और वो वाली रेस्पिरेशन जो कि लंग्स के थ्रू टेक प्लेस हो, it will be known as pulmonary respiration, और वो वाली रेस्पिरेशन जो कि बकल चैम्बर के जरिए हो रही हो, थ्रोट वाली कैविटी से हो रही हो, इस किस्म के रेस्पिरेशन को बकल कैविटी रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। तो 3 टाइप की रेस्पिरेशन फ्रॉग में टेक प्लेस होती है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन थ्रू द लंग्स एंड बकल कैविटी रेस्पिरेशन थ्रू द बकल चैम्बर ऑफ द फ्रॉग। So we talk about the skin। तो होता क्या है कि जो फ्रॉग की स्किन होती है बड़ी स्लिपरी होती है। अगर आप किसी मेंढक को पकड़ के देखें तो आपके हाथों से स्लिप होने लगेगी क्योंकि उसमें तो काफी उसकी सरफेस मॉइस्ट होती है, स्लिपरी होती है। और उसकी जो स्किन की एक एपिथेलियम है तो थिन होती है। तो थिन एपिथेलियम की वजह से डायरेक्टली ही कि सपोज कि आपके पास ये फ्रॉग की एपिथेलियम है, सरफेस है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यहाँ पर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मौजूद होती है वो इजीली इस थिन एपिथेलियम से डिफ्यूज होकर इस ब्लड कैपिलरीज का हिस्सा बनती रहती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू यू टेक प्लेस होती है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द पल्मोनरी रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस थ्रू द लंग्स। लंग्स क्या है कि इन केस ऑफ फ्रॉग लंग इज अ सिंपल सेक, एक छोटी सी थैली नुमा होती है। इट लुक लाइक बलून, बलून की तरह नजर आ रही होती है, जैसा बलून हल्का सा खाली हो उसमें हवा भरने से डायलेट हो जाता है। ऐसे केस में जब फ्रॉग के लंग्स में एयर एंटर होगी तो थोड़ा सा मजीद ज्यादा एयर के आने से थोड़ा सा डायलेट हो जाता है। अब इसके अंदर जो लंग्स ऑफ फ्रॉग है इसके अंदर थिन एपिथेलियम होती है, थिन वॉल एयर चैम्बर होते हैं जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करवा देते हैं। या हमारे पास क्या है, हमारे पास थिन वॉल एयर चैम्बर होते हैं जो कि सरफेस एरिया रेस्पिरेशन के लिए इंक्रीज करा देते हैं। सपोज कीजिए अगर हमारे पास एक ये लाइन है तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होगी, जो रेस्पिरेशन होगी वो कम होगी। अगर इतनी ही सरफेस के ऊपर हमारे पास बहुत ज्यादा चैम्बर बने हुए हों, थिन एपिथेलियम चैम्बर बने हुए हों, अगर इनको जब खोल के देख लिया जाएगा तो उसका सरफेस एरिया हमें ज्यादा नजर आएगा। तो इसलिए थोड़ी सी कॉइल फॉर्म में है, खाली कॉइल फॉर्म में चैम्बर बने होते हैं। उसका मेन मोटो ही है, मेन पर्पस ये होता है ताकि जो रेस्पिरेशन का सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम हमारे पास अवेल हो सके या फ्रॉग में अवेल हो सके। अब जब ये रेस्पिरेशन की बात होती है तो दो उसमें मेन फेजेस आते हैं। फर्स्ट हमारे पास इनहेलेशन एंड सेकंड हमारे पास क्या है, एक्सहेलेशन। तो इंतहाई सिंपल सा इसमें वो है कि जो ही ये सपोज की जो फ्रॉग है तो फ्रॉग में ये नॉस्ट्रिल्स हैं और ये फ्रॉग का माउथ है और साथ इसकी टंग होती है। और जो टंग है फ्रॉग में थोड़ी सी डिफर होती है कि जितने भी एनिमल होते हैं उनकी जो टंग है, जबान है, उसकी बैक साइड क्लोज होती है या थोड़ी सी क्या होती है, अटैच होती है।
बैक बैक साइड फ्रंट से वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन फ्रॉग के केस में क्या होता है, जो टंग होती है वो बैक साइड पे होती है, यानी कि फ्रॉग यहाँ पे उसकी जो बेस है वो यहाँ पे होती है और पीछे को उसकी ज्यादा बैकवर्ड ज्यादा उसकी होती है, बिल्कुल उल्टी सी। ह्यूमन की बात कर ले तो हमारे पीछे अटैच है जबान, फ्रॉग के केस में आगे से अटैच होती है लेकिन बैकवर्ड मूव कर रही होती है। तो जब किसी प्रे को पकड़ना हो तो फ्रॉग जो है ये जबान बाहर यूं निकालती है, यूं है तो जबान में यूं लेके आती है, इसी वजह से इसकी जो प्लूडिंग टंग टंग होती है वो हमें उसकी थोड़ी सी लेंथ ज्यादा महसूस हो रही होती है। तो क्योंकि इसकी बेस आगे से बनी होती है तो आगे निकालती है, तो इसकी लेंथ हमें ज्यादा महसूस हो रही होती है। साथ इसका बक्कल कैविटी है जो कि आपने देखा होगा कि नीचे से उसके माउथ के नीचे एक व्हाइटिश कलर में यू हो रही होती है, उसका बक्कल चैम्बर होता है, बक्कल कैविटी भी कहा जाता है। देन हमारे पास लंग्स आ जाते हैं। अब होता क्या है कि जब इनहेलेशन होगी तो ये वाले जो नॉस्ट्रिल होते हैं ये ओपन हो जाते हैं, यहाँ वाला माउथ क्लोज हो जाता है। जो ही नॉस्ट्रिल से ओपन होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एयर एंटर होगी। जो ही नॉस्ट्रिल ओपन होंगे, नॉस्ट्रिल जब ओपन होंगे तो यहाँ से जो एयर होती है यहाँ से करती कराती वो हमारे पास कहाँ पे आ जाती है, सीधी बक्कल कैविटी में आ जाती है। अब बक्कल कैविटी के आने से क्या होती है, बक्कल कैविटी रेज हो जाती है, बक्कल कैविटी नीचे की जन्म रेज हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो यहाँ पर रेज हो जाती है तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोसेस इनहेलेशन का टेक प्लेस होता है। अब एक्सहेलेशन में क्या होगा, एक्सहेलेशन के दौरान एज वी नो के एयर मूव आउटवर्ड और जो बक्कल कैविटी होती है ये थोड़ी सी लोअर हो जाती है। अब होता क्या है कि जो ही यहाँ पर एयर मौजूद थी, एयर ने मूव किया इनसाइड द लंग्स, जब लंग्स में एयर ने मूव कर दिया तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हमारे पास लंग्स के अंदर क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होती है। अब ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है कि ये वाली जो ऑक्सीजन होती है